दोस्तों, संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और अभी और लंबे समय तक जेल के अंदर ही बंद रहने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नया डेवलपमेंट हो गया है क्योंकि इस बार कोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया, यहाँ तक कि बहुत बड़ा हथौड़ा तक चला दिया। और ये सब कुछ हुआ संजय राउत की बेल की सुनवाई के दौरान, क्योंकि इसी दौरान वकील बुरा झगड़ पड़े और कोर्ट ने बीच बचाव करते हुए कहा कि हम किसी जल्दी में नहीं हैं, यानी कि राउत की दिवाली को काला बना दिया और भी बहुत कुछ। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुबह सुबह क्या कहा जज ने, क्यों वकील झगड़ पड़े, लड़ पड़े, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और संजय राउत के हालात पर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत को जेल के अंदर 3 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। पूरी राहत तो क्या, हल्का सा रिलीफ भी कहीं से नहीं है। और हर रोज के हिसाब से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब इधर संजय राउत ने बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी और राउत को उम्मीद थी कि वहां से राहत जरूर मिलेगी और वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि जमानत पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है और ये काफी लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि खुद कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब पहले बवाल और झगड़ा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वो देखिए, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ। 16 अक्टूबर के बाद मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब यहाँ पर संजय राउत की तरफ से सीनियर वकील अशोक मुंदरगी ने अपनी बात रखी और कुछ नई बातें भी कोर्ट में रखी, कुछ नए कागजात भी रखने की कोशिश की और यहीं पर बवाल हो गया, झगड़ा हो गया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एजी अनिल सिंह ने इस पर सीधा सीधा विरोध जता दिया और साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि जब सुनवाई की आखिरी दौर में हो तो नई बातें वहां पर रखी जा रही हैं, नए कागजात लाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इससे सुनवाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस पर संजय राउत के वकील ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें इसका अधिकार है। अब यहीं पर खासा बवाल हुआ, दोनों तरफ से वकील दलीलों के जरिए झगड़ने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें कहने लगे। कोर्ट में खासा हंगामा हो गया क्योंकि वकीलों के बीच में बवाल हो रहा था। हालांकि इसी बीच स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने मामले को शांत कराया और कहा कि आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है और मैं इस मामले में सारी की सारी बातें सुनूंगा और इसके लिए वक्त लगेगा तो लगने दें। अब यहीं पर संजय राउत के वकील फंस गए। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुनवाई में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। जज ने साफ कहा कि वो अपने फैसले का महत्व, अपने फैसले के प्रतिघात को जानते हैं और इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला देंगे। यानी कि एक तरह से इशारों में साफ कह दिया कि इसमें वक्त लगने वाला है और ये वक्त लंबा होने वाला है। राउत की यात्रा और लंबी हो सकती है। अगले कुछ दिन में कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं होगी। जी हाँ, ये भी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर है कि संजय राउत की दिवाली भी जेल में मनने वाली है और जेल में उनकी काली दिवाली होगी। आगे देखिए, कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया यहाँ पर सीधे सीधे, जो कि संजय राउत के सिर पर लगा और जोर का लगा, क्योंकि उनके वकील अशोक मुंदरगी चाह रहे थे कि कैसे भी दिवाली से पहले सुनवाई पूरी हो जाए, उनके पक्ष में फैसला आ जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाएं और इसीलिए चालाकी करते हुए आखिरी वक्त में नए कागजात, नई बातें हियरिंग में लगा रहे थे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है और इसमें जल्दबाजी में फैसला देना ही नहीं है और सरकारी वकील से भी साफ कह दिया कि आप अगले दिन अपना पक्ष रखें, अपनी पूरी डिटेल के साथ आएं और अपनी सारी की सारी बातें बताएं। यानी कि सुनवाई बड़े आराम से, इत्मीनान से चल रही है। इसमें खासा वक्त लगने वाला है, कोर्ट इसमें पूरा समय ले रही है। अब आगे क्या होगा या फिर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो भी समझिए। तो बहुत संभव है कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए, यानी कि 21 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो सकती है और इसके बाद भी बहुत सारा मामला बच जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और 30 अक्टूबर यानी कि अगले संडे तक कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हैं, यानी कि सुनवाई पूरे होने के बाद भी कोई फैसला नहीं होगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि संजय राउत को वैसे भी राहत नहीं मिलने वाली है, वैसे भी जमानत की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अगर वो होती भी है तो वो भी 31 अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते से पहले नहीं दिख रही और इसका साफ मतलब है कि दिवाली उनकी काली हो गई है, जेल में ही मनने वाली है संजय राउत की। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे इसमें क्या फैसला देती है, सरकारी वकील अपनी दलील में नया क्या देते हैं। तो आपका राउत के इस पूरी तरह फंसने पर, राउत के वकील का दांव उल्टा पड़ने पर क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो महाराष्ट्र की सियासत में खासा बवाल मचा हुआ है। अंधेरी ईस्ट के चुनाव को लेकर सियासी हलकों में संग्राम है। हालांकि शिवसेना की प्रत्याशी ऋतुजा लटके के खिलाफ अब कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया है और शिवसेना प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन इसी वजह से राज ठाकरे संजय राउत आमने सामने आ गए और यहीं पर राज ठाकरे ने संजय राउत को कह दिया बहुत कुछ, बता दिया बहुत कुछ, एक तरह से औकात दिखा दी, ऐसा कहा जा रहा है। संजय राउत सोमवार को जेल से बाहर आए थे। उनकी जमानत पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, लेकिन संजय राउत सामने आए तो कुछ सवाल जवाब भी हो गए। शुरुआत में हालांकि संजय राउत ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन बोलने से बहुत देर वो चुप कहाँ रह पाते, इसीलिए ज्यादा कुरेदा गया तो बोल ही पड़े। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे के जिस लेटर पर अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी के विधायक जिस प्रत्याशी का नाम वापस लेने की बात कही जा रही है, असल में वो पूरा का पूरा लेटर स्क्रिप्टेड था। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, प्लान तैयार कर लिया था और दिखावे के लिए लेटर लिखा गया, दिखाया गया, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी वहां पर बड़ी हार हारने वाला था। अब संजय राउत का ये बयान आया था कि राज ठाकरे कैंप भड़क गया। जी हाँ, और राज ठाकरे की तरफ से जबरदस्त बयान भी आ गया। संजय राउत की बोलती बंद कर दी गई या कहें कि असली औकात दिखा दी गई। जी हाँ, राज ठाकरे कैंप की तरफ से बाला नंदगांवकर सामने आए, जो कि राज ठाकरे के बेहद ही करीबी हैं। और जब भी राज ठाकरे को कोई बात कहनी होती है, कोई बयान देना होता है, तो बाला नंदगांवकर की तरफ से ही दिया जाता है। यानी कि बाला नंदगांवकर वही कहते हैं, वही करते हैं जो कि राज ठाकरे कहते हैं, और एक तरह से वो राज ठाकरे की ही बात होती है, उनके ही शब्द होते हैं। तो यहाँ पर साफ माना जा सकता है कि ये प्रहार राज ठाकरे का ही था। तो राज ठाकरे की तरफ से यहाँ पर संजय राउत पर प्रहार किया गया। बाला नंदगांवकर ने कहा कि आज तक हमने आपकी किसी आलोचना पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बात राज ठाकरे की होगी तो फिर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि संजय राउत आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। आगे देखिए, राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि संजय राउत आप भूल गए हैं कि आपकी जिंदगी में, आपके राजनीतिक करियर में राज ठाकरे का कितना बड़ा योगदान है और राज ठाकरे ने किस तरह से आपको बनाया है, बताया है, आपको संवारा है। राज ठाकरे की तरफ से फिर जो कहा गया वो हैरानी भरा था। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि आप किसी की भी आलोचना करते हैं, करते रहिए, लेकिन अलर्ट भी रहिए, क्योंकि आपको एहसान फरामोश कहा जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे ने आप पर जो एहसान किए हैं आप उनको भूल गए हैं। उन एहसानों को भूलकर एहसान फरामोशी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि हम आगे कुछ और बोलें, आपकी पोल खोलें, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए आप चुप रहें, अलर्ट रहें, किसी की आलोचना करने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि आप एहसान फरामोश हैं, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा सबके सामने आ सकता है। अब आपको बता दें दोस्तों कि राज ठाकरे जब शिवसेना में थे तब संजय राउत का खासा सपोर्ट करते थे। बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ने ही संजय राउत को पार्टी में आगे बढ़ाया और संजय राउत को प्रोटेक्ट किया और प्रमोट किया।